तो पलटू साहब फरमा रहे हैं कि कैसे उतरे पार पथिक को विश्वास ना आवे, कि सबसे पहले जरूरी है कि पिता परमेश्वर में यकीन करें, उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, लेकिन उसमें विश्वास रखें कि पिता परमेश्वर ही हमारे को मदद कर सकते हैं। और आगे फरमाते लगे नहीं वैराग यार कैसे को पाए। अगर ये लाइन हमारे को समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए कि लगे नहीं वैराग, कि अगर डिटैचमेंट ना हो तो यार पिता परमेश्वर को कहा है, क्योंकि उससे कोई नजदीकी हमारा है नहीं, उनको पाए कैसे। तो दुनिया से लगाव छोड़ना है, तभी लगाव पिता परमेश्वर के साथ होगा। दुनिया से ध्यान हटाना है, तभी ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। जिस और हम ध्यान करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि अगर जिंदगी के मकसद को जानना है, सच्चाई को पाना है, तो ध्यान पिता परमेश्वर की और होना चाहिए, तभी हम उनके रूप हैं, हमें समझ में आएगा। अभी तो हमारा ध्यान दुनिया में ही है, इस करके दुनिया की हर एक चीज हमें सही लगती है। असलियत क्या है वो तो तभी पता लगती है जब कि असलियत के हम अंग संग हो, ध्यान उस और हो। अगर सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, सिर्फ बाहर की दुनिया में ही जाएगा। और ये माया की दुनिया है, यहां जो दिखता है वो है नहीं। तो असलियत हम सबके भीतर है और उस और हमने कदम बढ़ाने हैं। तो तब होंगे जबकि जिसे विराग की जिंदगी, डिटैचमेंट जिंदगी, उसका ये नहीं मतलब कि जिंदगी को छोड़ना है। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। पंजाबी में जैसे कहा गया कि हथ कारवल दिल यारवल, कि जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति पत्नी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो निभाते हुए हम ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो रोजाना हम अभ्यास की ओर दें। सन्मत का रास्ता ये नहीं कहता कि हम अपना घर बार छोड़ दें और 24 घंटे सिर्फ प्रभु की याद में रहें। ये कहता है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन वो निभाते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। अब जब ध्यान उनकी ओर करेंगे तो अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक विराग की जिंदगी जीना वो तब होगा जबकि विश्वास होगा पिता परमेश्वर में कि यही रास्ता सही है। अगर उनमें विश्वास ना हुआ तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अब पिता परमेश्वर को हम इन आंखों से देख नहीं पाते, इन कानों से सुन नहीं पाते, तो फिर हमें रास्ता कौन दिखाए? कि नाव मिली खेवट नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर तो सब जगह है। कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। कि जब हम रैली में डगमगा जाते हैं तो हमें लगता है हमें कहीं से मदद नहीं मिलेगी, तो उस समय कश्ती को चलाने वाला हमें मिल जाता है। हम भटक रहे हैं दुनिया में, इधर ढिके खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में एक खेवट पहुंच जाते हैं। चाहे हमारे माँ बाप उनके बारे में बताएं, चाहे हमारे दोस्त मित्र बताएं, चाहे हमने कहीं पे कुछ पढ़ा, और एक
सदगुरु की शरण में हम पहुंच जाते हैं। वो हमें असलियत क्या है समझाते हैं, फिर वो हमें नाम की देन देते हैं। ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसको खोलते हैं। जब ये खुलता है तो हम एक जगमग जगमग जिंदगी में पहुंच जाते हैं। उससे पहले जिंदगी अंधेरी अंधेरी है। उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहें कि हमारी रूहानी जिंदगी खुली, अध्यात्म की जिंदगी खुली। जब वो खुलती है तो फिर असलियत क्या है उसके रंग में हम रंगा जाना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हम माया के रंग में रंगे हुए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं बाहर की चीजें ही सही हैं, यहाँ पर ही कुछ करना है, दुनिया में कुछ बनना है, और सारा ध्यान और एफर्ट से दुनिया में डाला हुआ है। लेकिन जब अंदरूनी आंख खुलती है तो फिर हम पिता परमेश्वर को पाने के कदम उठाने शुरू करते हैं। भारी रूप से, क्योंकि हम अपने सदगुरु को ही देखते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, भूल जाते हैं कि उन्हें भेजा किसने है, पिता परमेश्वर ने। कि पिता परमेश्वर की दया मेहर हुई तभी हम वहां पर पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने दया मेहर की कि हमें मानव चोला दिया, फिर किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में भेज दिया, या और दया मेहर की। तो इसलिए बार 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 हमें पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी रजा में सब कुछ होता है, उनके बहाने से सब कुछ होता है। वो जहां जहां डोर खींचते हैं वहां वहां ही हम जाना शुरू हो जाते हैं। और बार बार महापुरुष ही समझाते हैं कि वो हमें अपने से जोड़ने नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं। और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका देता है, जो नापदान के समय होता है, तो फिर उनकी मदद हमें हर समय रहती है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच न जाएं। तो वो तब होगा जबकि उनकी दया मेहर से हम दुनिया से डिटैच होंगे, विराग की जिंदगी जिएंगे। वो होगा कैसे? दुनिया की चीजें हमें अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट बाहर से तो अच्छी लगती हैं, तभी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष प्रेम के जरिए हमें प्रभु की ओर खींचता है। हम प्रभु का प्रेम उनके जरिए अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमें तो मालूम नहीं प्रभु का प्रेम, हम सोचते हैं कि ये प्रेम सिर्फ हमारे सदगुरु से आ रहा है, तो लगाव हमारा अपने सदगुरु के साथ होना शुरू हो जाता है। ये उनका तरीका है हमको दुनिया के जंजाल से निकालने का। और फिर जब हम उनके प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं तो हमारे कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बार 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 महापुरुष यही चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम की जानकारी पाएं, क्योंकि जब प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे तो हमारी समझ सही हो जाएगी। सब कुछ सच और ठीक हम अनुभव करने लग पड़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पलटू साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो आगे फरमा रहे हैं कि जैसे लगे नहीं वैराग यार कैसे को पावे, कि मन में धरे ना ज्ञान नहीं सत्संगत रहनी। वो समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि जो मन में है वो सही ज्ञान नहीं है। दुनिया का तो बहुत ज्ञान है, हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, साइंस भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी आ गई, जर्मन भी आ गई, फ्रेंच भी आ गई, स्पेनिश भी आ गई। ये तो बहुत कुछ आ गया,
लेकिन ज्ञान नहीं आया। तो किस ज्ञान की बात करें? जिसे पराविद्या कहा गया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा को पाए कैसे, वो ज्ञान नहीं आया, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, नहीं वो टीवी पर जाकर ले, नहीं किसी वेबसाइट से मिलेगा। उसको पाने के लिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचना होगा। तो फरमा रहे मन में धरे ना ज्ञान, नहीं सत्संगत रहना। जैसी हम संगत रखते हैं वैसे हम पे असर पड़ता है। तो ज्यादातर हम किन लोगों से मिलते हैं? जो दुनियादारी में लगे हुए हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन से मिलोगे, काम कर रहे हो, काम वालों से मिलोगे, जहां रहते हो नेबरहुड में लोगों से मिलोगे। उन सबका ध्यान क्या है? दुनिया की ओर। तो उसका असर पड़ता है हम में। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि हम किसी महापुरुष की संगत में रहें। जब उनकी संगत में रहेंगे तो क्या होगा? उनसे जो रूहानी किरणें उठ रही हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर जो मैल पड़ी है उसे दूर कर देंगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं 1000 बार करें। कि फिजिकली 1000 बार तो प्रैक्टिकल नहीं है करना, लेकिन उनका मतलब ये है कि जब हम अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं तो वो जो रूहानी किरणें हैं वो हमारे आत्मा के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं उन्हें हटा देती है। और जैसे ही पर्दे हटेंगे तो असलियत खुद ब खुद खिलनी शुरू हो जाएगी। और उसी असलियत को पाने के लिए हम सबको ये मानव चोला मिला है। तो सूरत की उड़ान, आत्मज्ञान, आत्मा अंदर की दुनिया में पहुंचे, वो अनुभव हम सबको हो सकता है। यही बार 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 महापुरुष समझाते हैं। हर एक महापुरुष आके हमें समझाता है कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें। और पिता परमेश्वर का रूप क्या है? हर एक जीव के, हर एक से हमें लगाव हो। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राहगुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हम सब एक ही हैं, एक दूसरे के गले मिले, जिंदगी प्रेम से जिए, ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव हर पल करते रहें। रो रो के जिंदगी जीने का क्या फायदा? हंस के जिए, प्रेम से जिए, खुशी से जिए, तभी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो महापुरुष हमें बार 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 यही समझाते हैं। क्यों कह रहे, छूटी डगमग नाव संत को वचन ना माने। कि जिसने संत महापुरुष के वचन माने नहीं, उनकी नाव तो वैसी छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि और कोई तो रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं। इस दुनिया में तो बहुत से आपको टीचर्स मिलेंगे, कोई हिस्ट्री पढ़ा देगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ा देगा, कोई मैथ भी पढ़ा देगा, लेकिन रूहानियत कौन समझाएगा? एक पूर्ण महापुरुष जो प्रभु से खुद जुड़े हैं वही आपको कुछ दे पाते हैं। जहां तक वो पहुंचे हैं वहां तक ही आपको ले जाके जा सकते हैं। इसीलिए बार 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 यही समझाया जाता है कि हमारी जो खोज हो, जब हम एक गुरु की ढूंढ रहे हो, आध्यात्मिक गुरु को ढूंढ रहे हो, वो ऐसी हो कि हम एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों तक पहुंचे। क्योंकि जहां तक वो पहुंचे वहां तक ही हमें लेके जा सकेंगे। तो यहां समझा रहे हैं कि छूटी डगमग नाव संत को वचन न माने, मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। कह रहे कि जो विवेक को छोड़ देता है, अपने आप को बहुत चतुर समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। एक मछली थी, बड़ी तड़पड़ा सी रही थी। तो दूसरी मछली ने पूछा कि तू क्यों इतनी तड़पड़ा रही है? तो कह रही मुझे बहुत प्यास लगी है। तो प्यास लगी तो पानी पी। अगर पानी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो कहती पानी के अंदर तो तू जीती है। कहती कहां पर है पानी? वही हालत हमारी है। प्रभु हमारे अंग संग है, हम कहते हैं हो प्रभु तो हमें दिखते ही नहीं। ये मालूम नहीं कि वो हमारे भीतर बैठे हैं। हमें सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है।
हम बाहर ही देखी जा रहे हैं, बाहर तो प्रभु दिखाई नहीं देंगे, अंदर बैठे हुए हैं। और जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजर जाती है। तो यहां फरमा रहे हैं कि मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आने। हम सोचते हैं दुनिया का हमें बहुत नॉलेज है, पढ़ ले भी बहुत गए, चीजें भी हमारे पास बहुत हो गई, हम बहुत सियाने हैं। लेकिन अगर इस धरती पर आकर अपने आप को जाना नहीं, प्रभु को पहचाना नहीं, आत्मा का मिलाप परमात्मा से हुआ नहीं, तो जिंदगी जीना बेकार है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और पलटू साहब फरमा रहे हैं कि पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। सारा दिन तो हम गाने सुनते रहते हैं, ये इस मूवी का है, ये इस सिंगर का है, ये इस किस्म का है, उस किस्म का है। जो अंदर शब्द चल रहा है उसको तो सुनते ही नहीं, उस और तो ध्यान नहीं देते। सोचते हैं नई मूवी निकली, इसके गाने कौन से अच्छे हैं। जो अंदर शब्द चल रहा है प्रभु का, जिसके ऊपर ये बाहर का संगीत बेस्ड है, उस और तो कभी ध्यान नहीं देते। अगर वो सुनना कर दें तो बाहर का कोई भी संगीत आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स, एक सबसे खूबसूरत सीन वो होता है कि जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है। तो आपने अगर सूर्य को चढ़ते देखा है या सूर्य को डूबते देखा है तो वो सीन सबसे अच्छा होता है, स्पेशली समुद्र के किनारे पे और वो डूब रहा है। लेकिन आप जब भी देखोगे वो अलग होगा, कोई भी एक सनसेट दूसरे जैसा नहीं। वो उतनी खूबसूरती कोई भी पेंटर बना नहीं सकता, जितनी मर्जी अच्छी पेंटिंग बना ले। लेकिन जो नेचर में चीजें हैं, कभी आप देखो बादल आए हैं, सूरज कहीं से निकल रहा है, बादल के पीछे से रोशनी आ रही है, वो सीन जो प्रभु ने क्रिएट किया है वो कोई कर नहीं सकता। तो जो अंदर की दुनिया में जाओगे, जो खूबसूरती अंदर दिखेगी, उसका मुकाबला बाहर किसी चीज का नहीं है। लेकिन हमें मालूम तो तब होना जब अंदर जाएं। अगर हम बाहर ही ढूंढते रहेंगे तो अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ हम पा नहीं सकेंगे। तो पलटू साहब हमें यही समझा रहे हैं कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। कि हम ये जाने कि शरीर प्रभु ने हमें दिया है, इसको हम पार उतार सकते हैं। एक पूर्ण महापुरुष की जब हमें मदद मिलती है तो भव सागर के हम पार पहुंच जाते हैं। और उनकी मदद से ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है। उनकी मदद से हम शरीर से ऊपर आ सकते हैं, यहाँ उनके नूरी स्वरूप को पाते हैं। उनकी मदद से फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म से सचखंड में। और हर एक स्टेज पर एक एक शरीर जो हमें हमारी आत्मा पर चढ़ा वो उतरना शुरू हो जाता है, ताकि जब हम सचखंड में पहुंचते हैं हम अपनी निरोल अवस्था में होते हैं। वहां पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं और फिर वो हमें प्रभु में लीन करा देते हैं। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए, आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाने के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं।